सकती। तो एक ऐसे सिस्टम्स को इन्होंने पैदा कर दिया है, और उसका पूरा आपका सिस्टम किस तरह से प्रोजेक्ट को स्टार्टअप में कम्युनिटी चाहिए होती है। तो पहला मकसद इनका कम्युनिटी डेवलप्ड का था। तो इन्होंने अपना खुद का एक स्टेकिंग प्रोग्राम दिया, क्योंकि जब कोई बेनिफिट होगा किसी भी व्यक्ति को तो वो प्लेटफॉर्म पे आता है, अदरवाइज वो प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट ही नहीं करता। तो सबसे बड़ा यहाँ पे एक्टिवली लोगों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से, और एक बड़ा कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए चाहिए था। तो उसमें सक्सेसफुली पिछले 1.5 साल में 15 लाख से ज्यादा कम्युनिटी ऑलरेडी ये बना चुके हैं, जो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं ब्लॉकचेन पे जाके, और कई बार किया भी है हम लोगों ने। सेकेंड थिंग, स्टेबल कॉइन ए जो मेन करेंसी होगी इसकी, तो उसका एक मैकेनिज्म पहले दिन से था कि जब भी आप एलजीएनएस को बर्न करेंगे तो एक स्टेबल कॉइन ए बनेगा, यानी डिस्ट्रॉय करेंगे। तो यानी एलजीएनएस के फॉर्म में आपको वो गोल्ड दे दिया, डिजिटल गोल्ड। इसको बैकअप रख के डॉलर प्रिंट होते हैं, जिसको बैकअप में रख आपका प्रिंट होता है डॉलर या रुपए। तो आज एलजीनियस आपके पास में वही वही एक आपका टूल है, जिससे कि आप स्टेबल कॉइन ए बना पाएंगे। तो ये आपका एवॉकिंग का सेकंड फेस है। जब किसी भी बैंक की करेंसी बन जाएगी तो उसका पूरा जो भी बैंक के सिस्टम्स होते हैं कि लोन देना, क्रेडिट कार्ड देना, आपका है ना, पूरा उसको बाजार में अवेलेबल कराना, और लोकल में उस मार्केट में उसकी यूटिलिटी आना, ये सब सेकंड फेज में आएगा, जिसको हम वॉकिंग बोल रहे हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरह से अपना ये मॉडल तैयार हो जाएगा, तो लास्ट इंटरनिटी, जिसका में है कि पूरी दुनिया में ये हमेशा, जब तक ये ब्रह्मांड है, ये धरती है और ये दुनिया है, लोग हैं, इंटरनेट है, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा। तो ये ओरिजन है, और ओरिजन के अंदर हम लोग मानते हैं कि बहुत लकी हैं जो बहुत टाइम से इसके अंदर आ गए हैं। यानी एक सीधी बहुत आसान भाषा में मैं कहूँ कि जो ओरिजिन कम्युनिटी के पास एल्जीनियस है, जो एक गोल्ड है, उसको बैकअप रख के या उसको डिस्ट्रॉय करके एक तरह से वही लोग जनरेट कर पाएंगे स्टेबल कॉइन ए, जिनके पास में आपका एल्जीनियस होगा। तो यानी एल्जीनियस वो टूल है कि जिससे आप स्टेबल कॉइन ए बनाएंगे, और वो पूरी दुनिया में चलेगा, रियल मार्केट में चलेगा, बाजार में चलेगा। और उसकी रॉयल्टी यानी जो ट्रांजेक्शन फीस के रूप में जो क्रिएशन होगा, वो एवरी डे एवरी सेकेंड्स आपके पास में आता रहेगा, और आपका पैसा आपके लिए लाइफ टाइम कमा के देता रहेगा। और जीवन पर्यंत तक आप कमाएंगे, आपका बेटा कमाएगा, उसका बेटा कमाएगा, उसका बेटा कमाएगा, एक सतत प्रक्रिया है। ये है ओरिजिन। तो ओके, तो ये पूरा इकोसिस्टम है, और इस तरह से पूरा ओरिजिन फाइनेंशियल सिस्टम को पूरी दुनिया में चेंज कर देगा, पूरा आपका दुनिया बदल देगा। ये थैंक यू सर। पावर है। थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन हम करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से सभी लोग को क्लियर है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन डेफी का विजन और मिशन क्या है सर? तो सर, ओरिजिन डेफी का मिशन और विजन, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखिए, ओरिजिन डेफी का तो क्लियर हो ही गया आपको, ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, यानी स्वयं का पैसे का अधिकार आपके पास, स्वतंत्रता, मिडिल मैन, बिचौलिए, हर कोई खत्म कर देगा ये। और इसका विजन जैसे मैंने बताया कि अभी, कि स्टेबल कॉइन ए को लाना है, और स्टेबल कॉइन ए से वास्तविक दुनिया में जहां डॉलर का यूज होता है, जहां आपका उसका यूज होता है रुपए का, उस प्लेस पे स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी लाना। और स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी आने से क्या होगा कि पूरा बाजार, पूरा का बाजार आप देखेंगे ए को एक्सेप्ट करने लगेगा।
और ए को एक्सेप्ट करेगा तो पूरा फाइनेंस ही चेंज कर देगा सर दुनिया का। यही मकसद है। इसका मकसद यही है कि पूरी दुनिया के फाइनेंस को चेंज करना, ट्रांसपेरेंसी देना, और आपका पूरी दुनिया के अंदर जो लोग फर्स्ट बिलीवर है, जो पहले बिलीवर मतलब जिन्होंने ओरिजिन को विश्वास किया, हम और आप लोग, उनको मिलीनियर अरबपति बनाना, यही मकसद है। क्योंकि जो पहले बिलीवर होते हैं उनको रिवार्ड भी बड़ा मिलता है। तो रिवार्ड हम लोग ले रहे हैं अभी एलजीनेस के स्टेकिंग के फॉर्म में। और फ्यूचर में हम, जब हमारा पैसा डॉलर की तरह पूरी दुनिया में चल रहा होगा, तो जितना पावरफुल आज अमेरिका है, उतने पावरफुल वो बिलीवर्स होंगे, वो अर्ली बर्ड्स होंगे जिन्होंने ओरिजिन पे विश्वास किया, उसके प्रोजेक्ट पे विश्वास किया। तो ये इसका विजन है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर और एलजीनेस कितनी सुरक्षित है सर? हाँ, तो उसके पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। वो है आपका कुछ और चीजें एलजीनियस पे आने से पहले, कि क्या है जो आपका वो आया। तो एक मिनट, शेयरिंग मेरे पास है ना सर? हाँ शेयरिंग। तो मैं आपको स्क्रीन, हाँ, है स्क्रीन शेयर मैं आपको करके दिखाता हूँ सर अपना। तो स्क्रीन शेयर में आपको, आप यहाँ देखेंगे कि जो हाई कोर्ट का जो निर्णय मैंने अभी स्टार्टिंग बात की थी, प्रूफ के साथ भी आप देखें तो आपको क्लियर होगा कि क्या है। तो आप सिंपल सा, कोई भी व्यक्ति गूगल आप क्रोम को ओपन करेंगे और वहाँ अजय सर फिर से पूरा वॉइस अटक रहा है। डालेंगे हाई कोर्ट डिसीजन, या हाई कोर्ट का क्या डिसीजन है, तो वो आप, हेलो, हेलो, अभी क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया, कंटिन्यू सर। हाँ, तो मद्रास हाई कोर्ट क्रिप्टो डिसीजन आप डालेंगे, मद्रास हाई कोर्ट क्रिप्टो जजमेंट, सॉरी। तो ये कोई भी आपको मोबाइल पे आपको करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट, ये देखिए सर, ये मद्रास हाई कोर्ट का डॉक्टर आनंद वेंकटेश का ये वो है। इन्होंने डिसीजन दिया कि ये आपका मद्रास हाई कोर्ट, क्रिप्टो करेंसी इज ए प्रॉपर्टी दैट कैन बी हेल्ड इन ट्रस्ट, जो इंडिविजुअल होल्ड कर सकता है और आपका ट्रस्ट उसको होल्ड कर सकता है। ये डिसीजन है। इसको पूरा आप रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि एक लेडी है जिसने ये पिटीशन दायर की थी कि उसने एक्सआरपी खरीदे थे वजीर एक्स से, तो उसके 1,98,000 रुपए के वो प्रॉब्लम आया किसके का हवाला देके। तो एक्चुअल में वो एसेट उसने पैसा देके खरीद लिया था, तो उसका अधिकार उसके पास था। ऑलरेडी कानून आ चुका है इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद। अब हो सकता है कि धीरे धीरे सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका डिसीजन आ जाए और गवर्नमेंट का बहुत ही जल्दी इन रेगुलेशंस भी दे दे इन डिसीजंस के बैकग्राउंड के आधार पे। तो आप पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और दूसरा, एक पायलट प्रोजेक्ट आरबीआई ने स्टार्ट कर दिया है। वो पायलट प्रोजेक्ट आपका आरबीआई का है कि पूरी आरबीआई का पॉलिसी, मैंने यहाँ लिया था,
तो ये भी आप टाइप कर सकते हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्रिप्टो प्रोजेक्ट, जो कि 8 अक्टूबर को आपको सारी संपत्तियों को वो आपको टोकोनाइज करने जा रहा है, जैसे एफडीज होती हैं, कैश होता है, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, तो वो पूरा का पूरा उसका भी ला आ चुका है। तो यानी आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आरबीआई की दो कैटेगरीज है, एक रिटेल होता है, एक होलसेल होता है। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी पैसा वो है, बैंक्स को देती है, गवर्नमेंट्स को देती है प्रोजेक्ट्स के, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, वो सारा का सारा कैश के फॉर्म में नहीं जाएगा। यानी उसको उतने नोट प्रिंट नहीं करने होंगे अभी तक। हालांकि डिजिटल फॉर्म में ऑलरेडी करेंसी थी, जैसे मान के चलिए आप गूगल पे करेंसी ऑलरेडी थी, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम था कि जब भी आप क्लेम कर सकते हैं बैंक में जाके कि भैया मेरा ये पैसा है डिजिटल फॉर्म में मेरे वॉलेट में, इसको मेरे को कैश के फॉर्म में चाहिए, तो उतने नोट उसको प्रिंट करने पड़ते थे। तो पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है अभी वो कुछ एरिया में उसको प्रैक्टिकली। हेलो हेलो, क्या है कंटिन्यू प्रॉब्लम सर। आज की अभी यहाँ पावर नहीं है, तो कह मेरा आज ही पावर कट ऑफ होना था, पता नहीं क्या स्थिति थी। तो उसकी वजह से वो इन्वर्टर कनेक्शन है भी, जहाँ मैं टेम्परेरी रहा हूँ, नेट वाईफाई तो है लेकिन वो पावर ना होने से वो काम नहीं कर पा रहा, तो मोबाइल डाटा से चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब इसको टोकनाइजेशन होगा, जिससे आपका एग्जाम्पल के लिए ये फाइनेंस सेक्टर के साथ साथ अब पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस रिटेल में भी लेके आएंगे। और उसके बाद और आगे बात करेंगे तो अपन बात करते जैसे कि रियल इस्टेट। अगर रियल इस्टेट के अंदर एक प्रोजेक्ट जो पहले एक धनाढ़ लोगों के लिए हुआ करता था, या जिनके पास पैसा है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता था, तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, टोकोनोमिक्स बनाया कि मान के चलिए कोई 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 200 करोड़ के प्रोजेक्ट को टोकनाइजेशन कर दिया। यानी उसके अगेंस्ट में 200 करोड़ के अगर टोकन इशू कर दिए, एक टोकन की 1 रुपए वैल्यू, या 200 करोड़ की जगह उन्होंने 20 करोड़ दिए तो एक का 10 रुपए वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से एक छोटा आदमी, एक आम आदमी भी एक बड़े प्रोजेक्ट में, एक बड़े स्टार्टअप में भी अपने शेयर की तरह हिस्सेदारी टोकोनोमिक्स के टोकन्स के थ्रू ले पाएगा। और उससे गवर्नमेंट का और सारी लोगों का जो एक्सपेंसिव होता है नोट को प्रिंट करने में, ट्रांसफर करने में, मैनेज करने में, लगभग 70 से 80% कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलता है या प्रॉफिट देता है वो रेपो रेट, ये सब कुछ का बेनिफिट दुनिया में भविष्य में मिल सकता है। तो इस तरह से पूरा का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इको सिस्टम फाइनेंस को तो चेंज कर ही रही है, साथ साथ पूरी दुनिया को चेंज करेगी। और हम वो पहले स्टार्टअप हैं ओरिजिन जिन्होंने ले लिया, और अब लोग आ रहे हैं, यानी जो आएंगे नेचुरल लाइन में वो हमारे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ी लीड ले ली है। यहाँ पे हमने 15 लाख से ज्यादा, बल्कि 16 लाख लोग की कम्युनिटी बिल्टअप कर ली है। साथ ही साथ ने एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल भी बना लिया है। और लिक्विडिटी पूल का जैसे आप लोगों को पता है, लिक्विडिटी पूल एक बैंक है जहां पे लोग पैसा जमा करते हैं और पैसा को निकालते हैं। यही सिस्टम ओरिजिन के 15 लाख लोगों के द्वारा जनरेट हो गया है। कुछ लोग यहाँ पे ओरिजिन
प्लेटफॉर्म के माध्यम से आए तो वो एलजीनियस को खरीद रहे हैं और एलजीनियस को बेच रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन था कि एलजीनियस का क्या फ्यूचर है, तो इसके 3 या 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो है कि सर एलजीनियस दुनिया का पहला नॉन स्टेबल करेंसी है। जो नॉन स्टेबल करेंसी जनरेट होने के लिए बैकअप में एक डाई चाहिए। तो दुनिया का पहला नॉन स्टेबल टोकन जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का है, $1 का वैल्यू लेके पैदा हो रहा है इटसेल्फ, यानी उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। दूसरी चीज, एलजीनियस के सपोर्टिंग में आज 15 लाख लोगों से ज्यादा की कम्युनिटी हो गई है। तो कभी भी एलजीनियस का रेट्स ऊपर या नीचे आता है तो बहुत सारे लोग जब ऊपर रेट जा रहा होता है खरीद नहीं पाते, तो वेट करते हैं कि जैसी रेट नीचे आए तो मैं उसको बाय कर लूं। तो इस तरह से सपोर्ट लेवल बहुत बड़ा हो गया है। और तीसरी जो हम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, $400 मिलियन के ऊपर की लिक्विडिटी है वहां पे। जो कि जितना भी अभी हिस्ट्री उठा के देख लें क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की, किसी भी टोकन के बैकअप में इतनी बड़ी लिक्विडिटी पूल नहीं है। लिक्विडिटी पूल डला हुआ है। और चौथा सबसे बड़ा जो था, जो मैंने बताया कि एल्जीनियस वो डिजिटल गोल्ड है जो हर कोई लेना चाहेगा, जिसको ये पता चल जाएगा कि भविष्य में जो करेंसी स्टेबल कॉइन ए आ रहा है, आ चुका है और आज भी उसका बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट है। 1,50,00,000 से ऊपर ए टोकन बन चुके हैं। जब उसकी यूटिलिटी का पूरा ज्ञान होगा तो हर कोई भागेगा एल्जीनियस को लेने में, कि केवल एक ही फार्मूला है, जिनके पास एल्जीनियस होंगे वही स्टेबल कॉइन ए बना सकेंगे। तो अभी तक तो वो नॉलेज या वो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची नहीं है पब्लिक के पास। जब ये पहुंच जाएगी तो एल्जीनियस तो डिजिटल गोल्ड की तरह, जिस तरह गोल्ड दौड़ लगा रहे हैं ना सर, आज गोल्ड की कीमत देखें, क्योंकि पता है कि अगर भविष्य में कभी भी कुछ भी गड़बड़ी होती है करेंसीज को लेके, बैंक्स को लेके, युद्ध को लेके, या जो सिम्टम्स बन रहे हैं, तो गोल्ड ही एक ऐसी संपत्ति है जो हमको बचा लेता है उस परिस्थिति से, जो क्राइसिस आता है इकोनॉमी का। तो वो कहने का मतलब है, इसी तरह से यहाँ पे हम बात करते हैं तो वो बात करेंगे किसकी, एल्जीनियस की। तो एल्जीनियस भी उतना ही वैल्यूएबल है और उतना ही सुरक्षित है जितना गोल्ड सुरक्षित है दुनिया में। ओके। यस सर, थैंक यू सर। अगला प्रश्न हमारा है, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए क्या है और ए पेमेंट क्या है? आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। आज यहाँ बड़ा प्रॉब्लम किया है लाइट ने, सुबह 6 बजे से कट ऑफ है। रीजन कुछ अभी दिया नहीं था इन लोगों ने। मुंबई में भी कट ऑफ है, एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ये मोबाइल के माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया कि लाइट नहीं है और ये मेरे मोबाइल से कनेक्टेड है डाटा। तो बात कर रहे थे हम यहाँ पे कि, एक सेकेंड, ये भी बैटरी। जी सर, बैटरी आपका पूरा लो हो गया, अगर आप बैटरी बैकअप हाँ। लगा सकते हैं। तो बैटरी बैकअप के लिए भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ जरा, कि कुछ देखूं ढूंढूं कि वही चीज। ओके। हाँ, चलिए। हम बात कर रहे थे कि, अब बात है का क्वेश्चन अगला है सर, क्या था एक बार रिपीट करेंगे? अ, सर, प्राइवेसी स्टेबल कॉइन ए क्या है और ए पे क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया है कि जब भी हम करेंसी पे बात करते हैं तो आपने स्टेबल कॉइन बहुत सारे सुने हैं, देखे हैं। जैसे यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है क्योंकि उसके बैकअप में $1 का वैल्यू है रिजर्व, इसलिए उसका आपका अपना वैल्यू है। ठीक है। इसी तरह से आपका यूएसडीटी है, डाई है, बहुत सारे आपके जो स्टेबल कॉइन है वो स्टेबल कॉइन है। ये स्टेबल कॉइन ही अकेला नहीं है, साथ में ये प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है। क्योंकि जो करेंसी का मोड होता है वो हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी करेंसी को लेके प्राइवेसी रहे, यानी मेरे बैंक में मेरे पास कितना पैसा है। एक आपका यूएसपी है ब्लॉकचेन का कि आपका वॉलेट एड्रेस अगर किसी के पास है
तो वो आपका वॉलेट एड्रेस के माध्यम से आपके सारे ट्रांजैक्शंस और सारे आपके फंड को देख सकता है। तो ये जो स्टेबल कॉइन ए है, ये खुद की अपनी ब्लॉकचेन पे, अभी तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे वो जनरेट हो रहा है और ये बाद में शिफ्ट हो जाएगा अनवी ब्लॉकचेन के ऊपर, जो कि एक जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगी। जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन का मतलब यह है कि सारे ब्लॉकचेन के उसके अंदर गुण होंगे, सारी करेक्टरिस्टिक्स वो ही होंगी, लेकिन आपका फंड वो ही लोग देख पाएगा जिसको आपने ट्रांसफर किया है। यानी आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन दो लोगों के बीच जो हो रहे हैं, जिसको आप पैसा भेजना चाहते हैं वो देख पाएगा और आप देख पाएंगे, जिसको हम आईडी बोलते हैं। तो वो वैल्यू उसको ट्रांसफर हो जाएगी, उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो जाएगा और पूरी दुनिया उसको नहीं देख पाएगी। इसलिए स्टेबल टोकन ए आपका प्राइवेसी करेंसी होगा, प्राइवेसी कॉइन होगा, जो केवल दो लोगों के बीच में रहेगा। पूरी दुनिया को हमको नहीं, कोई नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि उसके बहुत सारे खतरे हैं। जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो आपको अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ती है, लोगों की नजर बढ़ जाती है, लुटेरे चोर डकैती का डर रहता है, और साथ साथ आप है ना हर जगह अपने को असुरक्षित महसूस करने लग जाते हैं जब आप पब्लिकली अनाउंस हो जाते हैं कि आप इतने पैसे हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका पैसा दुनिया देखे, उसकी करेंसी को दुनिया देखे। इसलिए जो ओरिजिन और अनवी ब्लॉकचेन के साथ जो कॉइन लेके आ रहा है वो प्राइवेसी कॉइन लेके आ रहा है। और साथ एक चीज और बता दूं कि आपने कॉइन और टोकन्स बहुत सुने होंगे। गौर से आपने स्लाइड्स को अगर देखा हो तो आप देखते हैं आपका जो एलजीनियस टोकन है वो गवर्नेंस टोकन है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि इस टोकन को क्रिएशन जो कर रहा है या क्रिएट कर रहा है कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, कि या कोई कंपनी नहीं बना रही, कोई एक सिस्टम है, एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक अपने डाय देती है, उसके बाद आपका एलजीनियस बनता है। तो यानी आप उस क्रिएटर हैं, मतलब वो सारे लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं और डाई को कन्वर्ट करते हैं, डाई देते हैं ट्रेजरी के अंदर, ट्रेजरी बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड बाय करने में, तभी आपका एलजीनियस बनता है। तो इसको कौन बना रहा है सर? मैं और आप, पब्लिक। तो ये जैसे कि पब्लिक ही सरकार बनाती है तो वो गवर्नमेंट कहलाती है, गवर्नेंस कहलाता है वो, वोटिंग के प्रोसेस से। तो हम डाई के माध्यम से टोकन खरीद के, मतलब सॉरी ट्रेजरी बॉन्ड और लिक्विडिटी बॉन्ड खरीद के हम लोग बाय करते हैं एलजीएनएस। तो हम ही क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए वो गवर्नेंस टोकन भी है एलजीएनएस। और जिसके पीछे पब्लिक है सर, और पब्लिक जहां है, जहां कोई इंडिविजुअल नहीं है, जहां कोई कंपनी नहीं है, जहां कोई ग्रुप नहीं है, तो एलजीनियस का फ्यूचर भी सर लाइफ टाइम है। और इसी तरह से स्टेबल कॉइन ए की यूटिलिटी के साथ पूरी जिंदगी में पूरे टाइम आप यहाँ पे हैं। और आपको स्टेबल कॉइन ए तो अभी शुरुआत है सर, अभी तो आया ही नहीं है। तो स्टेबल कॉइन से बेनिफिट इस तरह से ले पाएंगे आप कि सपोज करो किसी एक व्यक्ति किसी स्टोर पे जाता है, कॉफी शॉप पे जाता है, और वो वहां पे $1 की एक कॉफी पीता है, और उसके बदले ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो स्टेबल कॉइन ए बनेगा, तो जब एक शॉप से दूसरी शॉप पे जाएगा तो आपने स्टेबल कॉइन ए में उसको पेमेंट दे दिया। ए में पेमेंट देने के बाद आपका सेकेंडली चीज जो है वो ए पेमेंट के बाद दूसरा पेमेंट का दूसरे के पास जाएगा, तीसरे के पास जाएगा, चौथे के पास जाएगा, तो कंटिन्यू रोटेट होगा। जिस तरह से रुपए रोटेट होता रहता है मार्केट में, तो हर ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो गैस फीस जनरेट होगी तो उसका कुछ पार्ट उस व्यक्ति को मिलेगा, या सारी कम्युनिटी में जितने लोगों ने ए को पार्टिसिपेशन किया है क्रिएट करने के लिए, तो उसका वो हिस्सा जितनी की उसकी हिस्सेदारी है वो उसको मिलता रहेगा, और इस तरह से डेली उसको इनकम आती रहेगी। तो सर ये ओरिजिन डीफाई का फ्यूचर। थैंक यू सर।
धन्यवाद कि एक को और उसके भविष्य को आपने बहुत अच्छे से बताया। ओरिजिन डेफी वित्तीय पारिस्थितिक तंत्र को कैसे बदल रहा है और स्टेबल कॉइन ए हमारी क्या भूमिका दे रहे हैं सर? तो वह क्लियर कर चुका हूं वही मैं आपको कि सर स्टेबल कॉइन जो ए है, और ए के मैं यूटिलिटी बचा चुका हूं, और स्टेबल कॉइन किस तरह से बन रहा है, और जब ये बाउंड्री लेस यानी पूरी दुनिया में इसका रियल मार्केट में यूटिलिटी आ जाएगी, तो यानी ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र को जो कि अभी फिएट करेंसी से है वो स्टेबल कॉइन ए में शिफ्ट हो जाएगा, और बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि इसका रख रखाव बहुत आसान है, ट्रांसपेरेंट है, सारे रिकॉर्ड्स आपके ब्लॉकचेन पे मेंटेन रहते हैं, कोई हैक नहीं कर सकता, कोई इसको बदल नहीं सकता। तो इस तरह से आप पूरा देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर आपका टोकन्स का यूटिलिटी होना शुरू हो जाएगा। तो पूरी जो वित्तीय अभी परिस्थिति है, जो तंत्र है, जो सिस्टम है, वो सारा का सारा ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट हो जाएगा, और स्टेबल कॉइन एक के माध्यम से रियल मार्केट में जो रुपए है, डॉलर है, यूरो है ना, वो भी रिप्लेस हो जाएगा धीरे धीरे। और सबसे बड़ा गर्व की बात ये रहेगी कि स्टेबल कॉइन को क्रिएट हम और आप पब्लिक कर रही है, तो उसका पूरा जो आपका कहते हैं रॉयल्टी, या पूरा उसका प्रॉफिट या पैसा या इनकम हमारे और आपके पास में आएगा। तो इस तरह से पूरा सिस्टम चेंज करेगा सर पूरी थैंक दुनिया यू को। सर। एक सवाल अक्सर उठता है कि ओरिजिन कितना दिन तक चलेगा, क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं, कई सारे क्रिप्टो के प्लान आते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल चलते हैं, उसके बाद फिर बाकी चीजें कहानियां हो जाती है। तो ओरिजिन का भविष्य कितना समय तक का है और कब तक चलेगा सर? कहने का मतलब सर, जो आपका कहना बिल्कुल सही है कि जो प्रोजेक्ट आते हैं, और वो सारे प्रोजेक्ट में मैं कहूँगा कुकुर मुत्ते होते हैं जो बरसात में पैदा होते हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। क्योंकि किसी भी की कॉपी करके मार्केट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए लाया जाता है, और वो पैसा बना के मार्केट से निकल जाते हैं, और पब्लिक का पैसा लूटने के लिए ही आते हैं। और रीजन सर, जैसे कि कई बार कई प्रूफ दिए जा चुके हैं कि 2010 से इसकी नींव रखी गई, कंटिन्यू इसको स्टडी किया गया, पूरी प्लानिंग किया गया, पूरा एक लॉन्ग टर्म पूरा एक स्टार्टअप है। और आज चलेगा ना चलेगा वाला तो प्रश्न खत्म नहीं होगा, चलेगा यही प्रूफ है सारे। क्योंकि अगर किसी भी सिस्टम में आपने जो आए और चले गए, उसमें कभी आपने देखा कि इतनी लिक्विडिटी है? कभी आपने देखा कि उसके अंदर 15 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी किसी भी प्रोजेक्ट में बनी हो? और इस तरह का स्टार्टअप जिसके अंदर कोई क्रिएटर का इंडिविजुअल फायदा क्या है, यहाँ पे सारा फायदा पब्लिक का है, केवल उसने एक सिस्टम बना दिया है, और उस सिस्टम्स को लोग फॉलो कर रहे हैं, और फॉलो ब्लॉकचेन के माध्यम से किया जा रहा है, एक एल्गोरिथम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो जब तक दुनिया में इंटरनेट है, जब तक दुनिया के अंदर फाइनेंस और पैसे की जरूरत है, तब तक सर ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। ये कभी बंद होने वाला आपका प्रोजेक्ट नहीं है। एक बहती हुई नदी है, गोल्डन रिवर, एक तरह से मैं तो ये कहूंगा कि ऑलरेडी स्टेटमेंट में लिखा भी है ओरिजिन के वाइट पेपर पे, कि ये कभी भी सीज नहीं होगी। जितनी भी बाधाएं इसके आएंगी तो उनका सॉल्यूशन लेगी। जिस तरह नदी बहती रहती है बाधाओं को भी पार करते हुए, इस तरह ये लाइफ टाइम तक, शायद जितना हमारा जीवन है, हमारे बच्चों का जीवन, उसके बाद हमारे पोतों का जीवन तक चलते ही रहेगा। हम रहें ना रहें, ओरिजिन चलता ही रहेगा, स्टेबल कॉइन ये चलता ही रहेगा सर। थैंक यू। एक बार साथियों फिर से आप लोग समझिए कि जय सर ने एक बहुत अच्छा वर्ड किया यूज, गोल्डन रिवर, और ये व्हाइट पेपर में मेंशन है करके। तो ओरिजिन एक गोल्डन रिवर है, और हम रहे या ना रहे, दुनिया में जब तक क्रिप्टो इंडस्ट्री है या ब्लॉकचेन है, एथेरियम, ये सारे कॉइन है, तब तक हमारा ओरिजिन अर्थात ये प्रोजेक्ट रहेगा। सर एक छोटा सी चीज बताएंगे सर, अनूबी के बारे में थोड़ा सा हमें अगर ब्रीफ करेंगे तो और खुशी होगी सर। अनूबी नॉलेज ब्लॉकचेन को ईवीएम लेकर। पे, हाँ। जीरो नॉलेज ईवीएम पे काम कर रही है। और मान के चलिए कि देखिए, ब्लॉकचेन 2008 में आया, उसने पूरा रेवोल्यूशन दिया।
ठीक है, 2008 का ब्लॉकचेन आने के बाद उसके अंदर जैसे कोई भी नई चीज जब दुनिया में आती है तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव और परिवर्तन और सुधार की जरूरत होती है। एग्जाम्पल के लिए हम पहले कीपैड मोबाइल यूज करते थे 15 साल पहले, और आज हम है ना एंड्रॉइड और एप्पल यूज कर रहे हैं। तो उनकी उस मोबाइल और इस मोबाइल की टेक्नोलॉजी में से जमीन आसमान का अंतर है। सेम उतनी ही एडवांस लेवल की रिसर्च और पूरे डेवलपमेंट की वजह से जो अनवी ब्लॉकचेन आ रही है वो बहुत एडवांस होगी, बहुत फास्ट होगी, और वो क्वांटम मैकेनिज्म से भी प्रोटेक्ट होगी। क्योंकि अभी एक और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में आपने सुना होगा। अगर वो आ गया तो ये ब्लॉकचेन का जो अभी हम कहते हैं कि इसके कोडिंग को कोई डिकोड नहीं कर सकता, तो मे भी संभावना है कि कोई भी व्यक्ति तो नहीं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट या कुछ उस लेवल के नॉलेज रखने वाले लोग इसको हैक कर सकते होंगे। तो उसको भी प्रोटेक्शन को लेके कि क्वांटम मैकेनिज्म से भी प्रोटेक्टेड रहेगी अनवी ब्लॉकचेन, बहुत हाई स्पीड ब्लॉकचेन रहेगी। और उसके स्टेबल कॉइन के रूप में ये पोर्ट हो जाएगा आपका जो एक कॉइन अभी पॉलीगॉन पे जनरेट हो रहा है। इसके बाद आपका इनका खुद का भी आपको स्टेबल जैसे करेंसी ए के अलावा आपको कॉइन बिटकॉइन जैसे 2 करोड़ 10 लाख है, इस तरह अनुवी के भी अपने कॉइन होंगे, 2 करोड़ 10 लाख कॉइन होंगे। वो भी सेम इसी पैटर्न पे इनको डिजाइन किया जा रहा है कोडिंग के माध्यम से। और मे भी फ्यूचर में इसकी भी यूटिलिटी एज ए बिटकॉइन की तरह अनवी जो कॉइन आएगा उस अनवी कॉइन की फ्यूचर में डिमांड और उसकी यूटिलिटी आ सकती है, जिस तरह से आज बिटकॉइन की यूटिलिटी है। तो बहुत एडवांस ब्लॉकचेन आ रही है और हर तरह से प्रोटेक्टेड है, और ये जीरो नॉलेज ब्लॉकचेन होगी और स्पीड बहुत हायर होगी इसकी कंपैरेटिवली जो ब्लॉकचेन अभी मार्केट में अवेलेबल है। सर कई बार लोग ये क्वेश्चन कह ये सकते करते हैं, हाँ सर, थैंक यू सर। कई हैं। बार क्वेश्चन ये करते हैं कि जैसे देखा गया है कई सारे प्लान या प्रोजेक्ट सर जब दूसरे के ब्लॉकचेन में चलते हैं तो हम्म। बहुत स्मूथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही उनका खुद का ब्लॉकचेन आता है तो बहुत सारे एरर आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, फिर वो सक्सेस नहीं हो पाया, ऐसे कई लोगों का क्वेश्चन है। तो अनुबी ब्लॉकचेन और इस क्वेश्चन के विषय में आपका क्या कहना है सर? सर जो इसके पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, तो अगर जो अभी आपका ट्रेलर चल रहा है इसका, आपका कई बार आपने देखा कि अपने वेबसाइट पे भी अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ। कई बार पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर कुछ अपडेट आया था, उसके नोट्स काम नहीं कर रहे थे, तो हमारा डेटा थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था जो हमको स्पाइडर रिवार्ड बनता है। तो उसको उन्होंने कितने देर में रिकवर कर लिया। मतलब इसके पीछे जो इंजीनियरिंग है, जो बैकअप में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं ब्लॉकचेन के। और एक्चुअल में अपन उन्हीं लोगों के साथ है जो कि डेवलपमेंट्स करते हैं, है, रिसर्च की टीम है जिनके पास। तो इस पे तो बिल्कुल अपन को पिछले अनुभवों के हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए कि बाकी के लोग सर मार्केट से क्या करते हैं, कम नॉलेज के लोगों को लाते हैं, हायर करते हैं, पैसा कमाने का उनका मकसद होता है। इसलिए हो सकता है कि कई बार वो मैनिपुलेशन तरीके से करते के साथ वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनको तो फ्रॉड करना ही होता है ना सर। तो जब टेक्नोलॉजी के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, तो क्यों डिपोर्ट नहीं होगा। तो उनकी क्या मंशा है, क्योंकि वहां पे सेंट्रलाइज चीजें होती हैं, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फॉर्म में पहले दिन से और एथिक्स पे और एक सिद्धांतों पे ये काम कर रहे हैं। उसके प्रूफ है, एक और प्रूफ है सर, कि जो 2.1% का जो बर्निंग होता है जिससे स्टेबल कॉइन क्यों ये ड्रॉप है। अगर उसको नहीं देना था तो वो अपने पास ही रखता ना सर स्टेबल कॉइन ए को। और स्टेबल कॉइन अपना इंडिविजुअल अधिकार, तो ये से उनकी नियत साफ होती है कि सर वो कॉइन भी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एयर ड्रॉप के माध्यम से, जो कि 2.1% जितने भी ट्रांजेक्शन 7 मार्च 2024 के बाद से हो रहे हैं। इसको तो सर फिर से थोड़ा सा सर 2.1 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, बहुत अच्छा ये आपने बताया, प्लीज।
सर जब भी हम देखिए क्या है, सिस्टम्स के रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, यानी जो हमको अर्निंग दे रहा है, यानी अगर हम क्या होता है सर, कई बार हम छोटी सी लालच में, जैसे बहुत सारे लोग, मैं कई बार बोलता हूं कि गवर्नमेंट की टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी को बचाने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से उसको कोशिश करते हैं, झूठे डॉक्यूमेंट, झूठे चीजें रख के। तो आज एक रूल बनाया है गवर्नमेंट ने, तो उसको फॉलो करें तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होगा गवर्नमेंट के पास टैक्स के माध्यम से। इसी तरह ओरिजिन के प्रोटोकॉल के अंदर सर एक रेगुलेशन बनाया है कि कभी भी आपको एल्जीनियस को डाई के माध्यम से ही खरीदना है, जिससे नए एल्जीनियस बनते हैं ट्रेजरी के अंदर, तो आपका एपीवाई भी बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं सर, 5% जो डिडक्शन होता है एल्जीनियस को डाई में कन्वर्ट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम डायरेक्ट एल्जीनियस भेज देते हैं। जबकि रेगुलेशन ये कहता है, प्रोटोकॉल ये कहता है ओरिजिन का, कि आपको उसको डाई में कन्वर्ट करने के लिए शेप करना है, जिसमें 2.1% जो 5% का डिडक्शन है आपका बर्न होते हैं। और एल्जीनियस का बर्न होना सबके लिए प्रॉफिटेबल है, पूरी कम्युनिटी के लिए प्रॉफिटेबल है। जब भी एलजीनेस बर्न होता है तो स्टेबल कॉइन ए बनता है, और एलजीनेस की वैल्यू को भी इंक्रीज करता है। तो जो 2.1% जो बर्न हो रहा है, तो उससे स्टेबल कॉइन ए बन रहा है, उसका किसका अधिकार है? उस कम्युनिटी का ये अधिकार है ना, डाओ का, जो उसको बर्न करके, जिसको रीअनाउंस कर दिया है ऑनर ने। तो वो ए स्टेबल कॉइन को वो कम्युनिटी के लोग अपने पास रख सकते थे, या क्रिएटर अपने पास रख सकता था, लेकिन उसको भी उसने क्या किया कि पब्लिक को ईयर ड्रॉप के माध्यम से, कि जो भी लॉन्ग टर्म यहाँ पे स्टेक कर रहा है आपके डाई को एल्जीनियस खरीद के, तो उसको ईयर ड्रॉप के रूप में मिल रहे हैं। पहले 4% मिला, 2.5, तो इससे उसकी नीयत साफ होती है कि जो कुछ है पब्लिक के लिए है और डिसेंट्रलाइज। साथ ही साथ अब आप 2% जाता है फोमो पोर्ट में। सर फोमो पोर्ट भी इतना बड़ा टॉपिक है ओरिजिन के अंदर, उसको अगर समझ लिया तो फोमो पोर्ट में भी पूरा एक दिन का सेशन 8 घंटे का चल सकता है, इतना उसके अंदर है। क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है सर, ये एलजीएस किसी एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा, गेट आयो पे अब आया है। इसके पहले जो पब्लिक डाई से एलजीएस खरीदती थी, तभी आपका वो ट्रेड होता था। तो यानी फोमो पोर्ट इसलिए बनाया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे अपने डाई को एलजीएस में कन्वर्ट करें, 100 या 101 डाई से। और जब भी आप डाई से एलजीएस खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, तो उन लोगों को रिवार्ड के तौर पे हर घंटे में वहां पे $16,000 बट रहे हैं आज भी। वीकली में आप देखें तो आपका $40,000 बांटा जा रहा है, 50,000 का 80%, यानी $40,000 30 लोगों को बांटा जा रहा है। और मंथली में सिंगल पर्सन $3 लाख तक ले रहा है, बाकी 50 लोगों को ही बट रहा है। तो वो रिवार्ड है इस बात का कि आप उसको ट्रेड कर रहे हैं एलजीनियस को, और उसकी कीमत को बढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को रिवार्ड के तौर पे दिया जा रहा है। वो फोमो पोर्ट है, बहुत डिटेल में बात करेंगे तो सर पूरा दिन चाहिए उसके लिए। तो ये ईमानदारी दिखाता है, ट्रांसपेरेंसी दिखाता है पूरे सिस्टम का। तो इसलिए कभी भी सर ऐसा नहीं होगा कि जब इसको अनुवी पे डिप्लॉय किया जाएगा तो होगा नहीं, 100% होगा। और ये पिछले 12-15 साल का इनका पूरा मेहनत है। तो मेहनत, ये लोगों को चीट करना चाहते तो 2-3 मौके उनके पास थे, जब साइबर अटैक हुआ और जब है ना ब्लॉकचेन का प्रॉब्लम आया, पॉलीगॉन का, तो डिस्टर्ब हुआ डाटा, तो हाथ खड़े कर सकते थे। लेकिन इन्होंने सिंगल डे में, मिनट मतलब घंटों में सॉल्यूशन दिया। तो यानी ये प्रूव करती है कि बहुत एक्टिव टेक्निकल टीम, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट इसके पीछे हैं, जो तुरंत सॉल्यूशन देते हैं। यस सर, बहुत बेहतरीन आपने जवाब दिया सर, थैंक यू। और हम जरूर चाहेंगे सर कि आपके तरफ से एक बहुत अच्छी तैयारी हो और हम फोमो पॉट को डिटेल में एक सेशन पूरा लें, क्योंकि आपने एक वर्ड कहा, मनोज सर ने भी कहा था कि एल्जीनियस को बाय करना है तो पी टू पी ना करके उसको अनस्टेक करके डाई बनाइए, डाई से बाय करिए, और मार्केट से अगर आप डाई ले रहे हैं तो और बहुत अच्छा है। यस सर, थैंक यू सर। बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि क्या एक अपन को प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ओरिजिन का, तभी हम इसको, ऑलरेडी ये तो बिल्कुल टेम्पर प्रूफ है, दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। लेकिन हम जो बार बार कंप्लेंट करते हैं कि एपीवाई कम हो रहा है, इसका रेट कम हो रहा है, ये दोनों का सॉल्यूशन है सर, डाई से खरीदना एलजीएस को।
और कई बार क्या होता है सर, कम्युनिटी हमें कॉल करती है कि सर एलजीनेस चाहिए या एसएलजीनेस चाहिए। हम बोलते हैं भाई हमारे पास उतना रेवेन्यू नहीं है। तो कई बार वो हाइपर होते हैं, गुस्साते हैं, कई बार वेट करते हैं। तो मैं सभी लोग से कहना चाहूंगा, आप मार्केट में जाइए, यूएसडीटी लीजिए और डाई बनाइए, या तो बाइनेंस में जाइए और वहां से यूएसडीटी लीजिए, और जो फायदा होगा एलजीनेस के रूप में उसको फिर डाई या यूएसडीटी बना के बाइनेंस में सेल करिए। बकायदा गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए 30%, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू या उसके ग्रोथ में हम सहयोग दें। क्यों सर, इस बारे में क्या कहना है आप? यस, यस सर, जितना उससे दोनों का ग्रोथ है सर, आपका इंडिविजुअल ग्रोथ भी है, साथ साथ अपनी कंट्री का भी ग्रोथ है सर। क्योंकि कारण क्या होता है, एक बैकडोर से कुछ पैसा कमाया जा सकता है, और एक लेकिन उसके साथ साथ डर आता है दिमाग में। हमेशा आप है ना डरे डरे रहते हैं, सहमे सहमे रहते हैं। अगर आप चौड़े में बात करना चाहते हैं, व्हाइट कॉलर में घूमना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस को उसको भी प्रॉपर टैक्स दीजिए, और ओरिजिन के प्रोटोकॉल को भी फॉलो कीजिए सर। हाँ, तो मैं सारे ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा, हमारे यूजर्स को, कि आपके पास अगर कहीं से एलजीनेस में पैसे लगाने स्टेक करने के लिए लोग आते हैं, तो अगर एलजीनेस नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर वे पे, आप बाइनेंस में जाके बाय करिए और स्टेक करिए एलजीनेस को डायल बना के, और उसके प्रॉफिट को सेल आउट करके फिर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। और बहुत बड़ी वैल्यूम है बेनिफिट। क्यों सर, कि हम क्या सोचते हैं यस, 5% 30% जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है तो 30 लाख अर्थात 30% टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर। अभी बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और दुनिया में सर 3 लाख रुपए अगर महीने जो भी कमा रहे हैं, तो हम्म, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होने लग जाती है 10% में, यानी केवल 3 लाख रुपए महीने पे, ये डेटा कहते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन है कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन गिने चुने लोगों के पास में है, जो मैनुअल तरीके से अभी हम जो कर चल रहा है सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज सिस्टम्स और पूरा ये रुपए का, तो डिसेंट्रलाइज होने की वजह से इसका डिस्ट्रीब्यूशंस भी आम आदमी पे आ जाएगा। यानी रुपए का या पैसे का फाइनेंस जो कुछ लोगों के पास है, वो क्रिप्टो की वजह से यूनिफॉर्म हो सकता है। यानी एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी का बीच का जो गैप है ना सर, वो भी कम हो सकता है इस मुहिम के थ्रू जो आपने छेड़ रखी है सर। तो कहने का मतलब यह है कि हर आदमी को समझना चाहिए, प्लेटफॉर्म समझना चाहिए, विजन समझना चाहिए, और उन व्यक्तियों की मंशा समझना चाहिए जो इस पागलों की तरह, जैसे आप पागलों की तरह लगे हुए हैं, खुद को तो डेवलप कर ही रहे हैं, साथ साथ आप पूरी छत्तीसगढ़, पूरी इंडिया, पूरी कम्युनिटी को 100 V4 का, सॉरी आप सपना लेके चल रहे हैं V1 का, और 100 V6 का नेक्स्ट ईयर सपना लेके चल रहे हैं इस ईयर में। तो ये उन लोगों का 100 V1 जो बनेंगे वो लाखों रुपए कमाएंगे, जो V6 बनेंगे वो करोड़ रुपए कमाएंगे। तो आप एक पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद आपको मैं देना चाहूंगा, आपके स्टाफ को, आपकी मुहिम। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, इंडिविजुअल्स अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो सहयोग सब लोग और फॉलो ही कर लेंगे अगर सर आपको ना, तो भविष्य के वो हैं, ये गारंटी है मेरी। थैंक यू सर। मैं हमेशा ये मानता हूं सर कि हम जब यूनिटी हमारी रहेगी, एकता रहेगी, तो हम बड़ा काम करेंगे। और ये सोच मेरी नहीं, पूरी ग्रो टुगेदर टीम की है। जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनका काफी सारा योगदान है, और जो हमारे V1 एंड अबव है उनका भी पूरा योगदान है। और हम सच में बताएं सर, हमारी दिल इच्छा है कि हम देश के ग्रोथ में सहयोग करें। और जो हमारे लोग हैं, हमारे इंडियन हैं, वो लोग जो कर्जे में है, जो प्रॉब्लम है, उनको हम बाहर निकालें, और क्रिप्टो की स्कीम की शिकार ना हो। क्योंकि हम देखते हैं रोज नए प्लान आ रहे हैं, और लोग बहुत आशा और उम्मीद के साथ उसमें जाते हैं बिना टेक्निकल नॉलेज। ये हमारा उद्देश्य है। और सर एक बिल्कुल। क्वेश्चन और करना चाहूंगा सर, कि ये हम्म, ट्रेजरी जो फंड है, हम्म, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहीं शो होता है, और इस ट्रेजरी फंड का एक्चुअल में यूज या उपयोग क्या है? क्या हम इसको चेकआउट कर यस, सकते बिल्कुल कर सकते हैं। और जो बर्न हो रहे हैं वो भी अपन पूरा चेक करते हैं। तो अभी उसके पहले मैं यही जो आपकी बात जो आपने एंड किया उसको थोड़ा कंटिन्यू करना चाहूंगा, हैं? कि हाँ सर। जो आपने ग्रो टुगेदर का जो पूरा एक सिस्टम बनाया है, जो आपने टीम डेवलप की है, अगर केवल लोग इतना करें कि ग्रो टुगेदर को ही फॉलो कर ले, केवल ग्रो टुगेदर के उसके एजुकेशन
उसको फॉलो कर लें तो वो कर्ज मुक्त हो सकते हैं और गरीबी को भी खत्म कर सकते हैं अपने पास से, और देश की टैक्स पे कर सकते हैं और देश की इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेशन वो अपना कर सकते हैं। अब बात आया सर जो ट्रेजरी, जैसे मैंने बताया, आप बाद में क्वेश्चन किया, ट्रेजरी का मतलब है जस्ट लाइक ए रिजर्व बैंक, क्योंकि आपका रुपए प्रिंट करती है तो जितने रुपए प्रिंट कर पाती है जितना कि रिजर्व में गोल्ड होता है, चाहे वो फेडरल बैंक हो तो ये हो। तो इस तरह जो ट्रेजरी का जो फंड है, जो जो डाय हम देते हैं ट्रेजरी को, एलजीनियस को क्रिएट करने पे, तो वहां वो फंड आपका रिजर्व रहता है और वो रिजर्व फंड को कोई भी नहीं निकाल सकता। वो डाउ कमिटी के निर्णय से, कोई इमरजेंसी है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल लगाया हुआ है कि अगर एक सिंगल डे में एलजीनेस का प्राइस 50% से डाउन जाता है तो ट्रेजरी का फंड ऑटोमेटिकली मार्केट से, एक्सचेंज से पूरे के पूरे एलजीनेस को बाय कर लेता है, जिससे कि रेट वापस वहां पे आ जाए। इसी मैकेनिज्म की वजह से वो वहां पे है। और जितना ज्यादा रिजर्व फंड होगा उतना ज्यादा मजबूत प्लेटफॉर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व गोल्ड अमेरिका के पास है, करेंसी सबसे ज्यादा मजबूत है डॉलर। इसी तरह से ओरिजिन के पास जितना रिजर्व फंड बनेगा सर, उतने रिजर्व फंड का वजह से जो उसकी एलजीनेस है उतना ज्यादा मजबूत होगा उसका वैल्यू, और उतना ही ज्यादा स्टेबल कॉइन ए मजबूत होगा, क्योंकि मेन करेंसी स्टेबल कॉइन ए ही रहेगी। लेकिन ट्रेजरी फंड को यूज किया जा सकता है विपरीत परिस्थितियों में। जैसे कभी कोई ऐसा चांस आने के तो बिल्कुल उम्मीद है नहीं, कभी इसकी वजह से एक ही दिन में बहुत सारे लोग सेल करने आ जाते हैं एलजीनियस को, और उसका रेट एक ही दिन में $8, जैसे एग्जांपल के लिए आज $12 चल रहा है और $6 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ट्रेजरी बॉन्ड्स पे बहुत सारा डिस्काउंट आ जाता है, तो पब्लिक भी खरीदती है कुछ, और साथ में ट्रेजरी खुद ही खरीद लेगी जो अपने रिजर्व फंड से, तो वापस उसका रेट वहीं पे पहुंच जाएगा $12 पे। तो ये ट्रेजरी फंड का है। अभी थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा, पावर अभी तक भी नहीं आया है, क्योंकि वाईफाई नेट से ही चला रहा हूं मैं मोबाइल के डेटा से, तो शायद वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा मेरे को टेक्निकल इसकी वजह से। तो कभी उसको अपन लाइव भी दिखाएंगे लाइव किसी सेशन में। कोई कोई दिक्कत नहीं सर, हम नेक्स्ट सेशन में वो कवर कर लेंगे। हाँ हाँ। एक और सवाल है सर, जैसे कई सारे अलग अलग फील्ड में, क्रिप्टो फील्ड में कई लोग फॉरेक्स फील्ड में काम कर रहे थे और वहां हम्म, उस समय अच्छा अर्निंग किए हम्म, और काफी अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन किए, लेकिन वहां बहुत सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, चाहे विड्रॉल को प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट के स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम हो गया है। और ये सारे लोग हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा फियर है, डर है कि सर हम वहां 2 साल 2.5 साल दिए हैं और उस कंडीशन में हम वापस आ गए जहां पे हमारे महीनों की अर्निंग काफी अच्छी थी। हम कैसे ये माने या कैसे हम बिलीव करें कि एल्जीनेस ओरिजिन भी सस्टेन करेगा, बहुत लंबा समय चलेगा? इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए सर, जहां भी आपने भी बात की, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स है या कुछ भी हो, सबसे पहले तो वो सेंट्रलाइज है। उसका कंट्रोल जो है किसी इंडिविजुअल के हाथ में है, तो वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, और उसी के शिकार सारे लोग हुए। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो प्रॉफिट भी अगर बात करें, जो प्रॉफिट जनरेशन होता है वहां पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट वहां नहीं दिखाया जाता, तो प्रॉफिट को गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज और जो फॉरेक्स या सेंट्रलाइज बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो कहने का मतलब मेरा है कि लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा, और उसकी ऑथेंटिकेशंस को पे मतलब जांच करनी पड़ेगी उनको खुद को। तो वो आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में यूनिक है, और उसको सीखना है, सीखने की जरूरत। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका,
और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप चीजों को कर सकते हैं उस हिसाब से। तो सीखने के बिना तो सर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनको आना पड़ेगा डेली चीजों को, सारे क्वेश्चंस को अपने को लॉजिकली प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ उसके आंसर्स लेने पड़ेंगे, तभी उनका कॉन्फिडेंस आएगा होगा और इस प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। तो उनको नॉलेज की जरूरत है सर, सीखने की जरूरत है, क्योंकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के डिफरेंस को समझना पड़ेगा उनको। हाँ सर, थैंक यू सर। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ की एक कंपनी क्राइसिस पे थी, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, और एक इंडिया स्तर पे जो दुबई से ऑपरेट होता था वो भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। और ये दोनों जगह के लीडर्स बहुत हताश हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ गए होंगे। और ये काफी बड़ी मात्रा में हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से आप सभी को यही कहूंगा कि सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पे अंतर समझिए, और डेफी क्या है। सर एक सवाल आता है, क्या इसमें किसी प्रकार का क्रिएटर का कंट्रोल है ओरिजिनलिनेस में? क्रिएटर का कंट्रोल का मैं आपको तो प्रूफ अभी दिखा देता हूँ। देखिए, क्रिएटर ने एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स क्रिएट करके दे दिया, और उसने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, री अनाउंस कर दिया है। वो डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि जैसे कि आप यूज करते हैं डेक्स स्कैनर, डेक्स स्कैनर के अंदर हर एक कॉइन का, एक टोकन का अपना एक होता है। तो एलजीनेस के ऊपर हम जाते हैं, और एलजीनेस पे जाने के बाद यहाँ आप चेक करेंगे तो इसका एक है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका, लास्ट में 0F01 है। तो हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसको, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशन होती हैं, एक तो वो रियल टाइम होती है और 100% ट्रू होती हैं, उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आपने ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट का और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें सीख ली तो आप खुद ही ऑडिटर बन जाते हैं। मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट कर सकते हैं कि स्कैम प्रोजेक्ट है या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये इसका डिसीजन नॉलेज के साथ आप कुछ ले सकते हैं। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लोड हो रहा है अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। तो क्रिएटर क्या नए कॉइन क्रिएट कर सकता है, तो ये पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूं मैं कि सर उसने पूरा अपना एक प्रोग्रामिंग, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है कि किस तरह से नए एलजीनियस बनेंगे। और एलजीनियस कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी। तो आज एलजीनियस पब्लिक ही बना रही है डाई के माध्यम से। जब वो एलजीनियस को टोकन बॉन्ड मतलब ट्रेजरी बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदती है, तो उसी कंडीशंस पे नए एलजीएनएस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नल एड्रेस या वो उसका जो वॉलेट, जिसमें दो चीजें देखेंगे आप, एक तो उसके अंदर पॉलीगॉन जीरो है। जीरो पॉलीगॉन का मतलब है कि वो एक भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपके पास होना जरूरी है क्या? पॉलीगॉन। तो वो बिल्कुल नल है, जीरो है वहां पे का। उसने पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जो की होती है या जिसका ओपन करने का जो सोर्स होता है उसको नल एड्रेस पे डाल दिया है, यानी वो एक सिंगल कॉइन भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये भी थोड़ा स्लो है, खुल नहीं। तो जैसे नहीं अगर सर, नहीं खुलता सर, है तो वो ओपन हो मैं रहा आपको है। चेक, हाँ, हाँ ओपन हो मैं रहा है। चेक, बाकी तो ये, कहने, हाँ हाँ हाँ, वो बाकी थोड़ा फिर यही है बताएंगे कि सर। हम्म। तो प्रूफ वाले है कि वो नल एड्रेस पे उसको री अनाउंस कर दिया है, किसको? डाउ के अंदर 36 मेंबर हैं। तो मैंने बार बार वही एग्जांपल दिया है एक सोसाइटी का। को एक सोसाइटी की तरह उसको हम ले सकते हैं। तो उसमें एक इंडिविजुअल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता है, ना कुछ कर सकता है, केवल एक प्रपोजल बना सकता है वो किसी भी चीज का। प्रपोजल जैसे आपका ओपन हो गया, अब देखिए कि यहाँ पे अभी 44 करोड़ 93 लाख एलजीनेस आ चुके हैं। होल्डर हैं 15,000, यानी हम 16 लाख टच करने जा रहे हैं। 16 लाख होल्डर्स हैं। यहाँ पे देखिए अदर इंफॉर्मेशन है, इस पे आप टच करेंगे तो टच करने के बाद आपका एक कॉन्टैक्ट एड्रेस है आपके टोकन का, एलजीएनएस का। तो ये खुल जाता है और इसके अंदर आप देखेंगे
पोल का बैलेंस कितना है सर? 0। ओवरव्यू में देखिए, आपको दिख रहा है पोल का बैलेंस 0 है। और ये एलजी ने इसका लोगो है। क्रिएटर डिप्लॉयर ने इसको डिप्लॉय किया है 1 साल 236 दिन पहले। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो और अंदर चले जाते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, तो इसके पूरे ट्रांजेक्शन हैं, हैश रेट हैं, सब कैसे कैसे हुआ सब दिखता है। यहाँ पे लॉक 4 है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो आप जो एड्रेस है ओरिजिन एलजीनेस टोकन का, तो इसको जो आपको इन्होंने क्या किया कि ये नल 00 इस पे डाल दिया है, यानी एक सिंगल कॉइन भी वो क्रिएट नहीं कर सकता। ये इसका प्रूफ है सर, ना ट्रांजेक्शन कर सकता हो क्रिएटर। बेहतरीन सर। किया। और सर ये इसके बाद जो सेकंड ऑनर है, थर्ड ऑनर, ये अपनी टेजरी है जिसको कंट्रोल करती है डाओ, और उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए वो प्रपोजल बनाती है, और प्रपोजल को वोटिंग करते हैं कितने 15,91,000 लोग, जो इसके कम्युनिटी क्रिएट हो चुकी है। उस वोटिंग के प्रोसेस पे वो प्रपोजल या फेल होता है। अगर पास होता तो इम्प्लीमेशन होगा, क्योंकि अभी कुछ अधिकार फिर भी क्रिएटर ने अपने पास रखे हैं यहाँ पे अभी, क्योंकि ये अभी पूरे के पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं हुए हैं। तो टाइम टाइम पे पब्लिक के फेवर में, ओरिजिन प्लेटफॉर्म के फेवर में उनको एड ऑन किया जा सकता है। लेकिन पुराने जो सिस्टम में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट, लगभग 50 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, बदलाव नहीं किया जा सकता। नए उसके सपोर्ट में किए जा सकते हैं। सर ये ट्रेजरी को थोड़ा सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फिर से डिफाइन करेंगे सर प्लीज? ट्रेजरी फंड का जो। देखिए, हाँ टेजरी फंड आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको टेजरी साइट के ऊपर जाते हैं आप, तो हाँ आप यहाँ से ओपन करते हैं तो हम अपना वॉलेट, तो वॉलेट ओपन करने पे आपको टेजरी बेसिकली एक तरह से रिजर्व फंड है, रिस्क फ्री फंड है। अगर आप देखें, जब आप लॉगिन करते हैं ओरिजिन के अंदर और होम पे, तो आप देख और के ऊपर का वहां लिखा है रिस्क फ्री एसेट। तो जो रिजर्व फंड है वो रिस्क फ्री एसेट जो है वो रिजर्व में रखा है, गप में रखा है, जिस तरह से गोल्ड रिजर्व में रहता है आरबीआई के पास, या है, या कभी आपका अकाल पड़ जाता है कोई कंडीशंस में, सारे व्यापार फंड को यूटिलाइज किया जाता है और रिजर्व फंड से ही वो फंडिंग की जाती है, उसके सपोर्ट, बीमारी के लिए मेडिसिन तैयार करना है, वो करना है। तो ये सारा रिजर्व फंड होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें डैक्स बोर्ड के अंदर, तो डैक्स बोर्ड के अंदर आप देखिए टेजरी का यहाँ लिखा है रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ टेजरी एसेट। तो ये रिजर्व डॉलर में है, 58 करोड़ डॉलर के आसपास है ये फंड, जबकि टोटल मार्केट में एलजी का 44 करोड़ के आसपास है जो हमने देखा। तो अगर हम 44 से डिवाइड करेंगे 58 को, तो वो आज की इनिशियल जो कि $1 से पैदा हो रहा था, तो $1 के बैकअप के हिसाब से 44 करोड़ का ही ट्रेजरी का फंड होना चाहिए। लेकिन जो एलजीनेस बर्न हो रहे हैं 2.1%, तो उसकी वैल्यू किधर शिफ्ट होगी? तो उसके बैकअप में शिफ्ट होगी। तो आज देखा जाए तो 0.4 के ऊपर आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग $1.4, $1.3 इनिशियल वैल्यू है आज की डेट में, अगर इसके कैलकुलेशंस को अगर आप देखते हैं तो ये टेजरी फंड की वजह से ही, अगर आज सिंगल व्यापार बंद हो जाए, सिंगल व्यक्ति भी कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे ना आए, तो जो लोग पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आपका रोड मैप है, रोड मैप है सर 268 डेज का, यानी 268 दिन तक ये रेगुलर जो आपको 8 घंटे में इस रिजर्व फंड की वजह से आपको मिलता रहेगा। अगर सिंगल आउटसोर्स आप यहाँ पे फंडिंग नहीं होती उसके बाद भी ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। यस। तो ये पावर है रिजर्व फंड का। अर्थात ट्रेजरी फंड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, चेक कर सकते हैं? ट्रेजरी फंड का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है सर, बिल्कुल।
और उसको भी अपन मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। और अभी वो मेरे को निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में इस मोबाइल में नहीं है, वो लैपटॉप के अंदर है चीजें, और आज थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके ये दिक्कत आ रहा है नेट की वजह से। वो बता देंगे, दे देंगे पब्लिकली, अपन दे देंगे टेजरी ओके फंड के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, थैंक यू सर। और लास्ट। और हाँ हाँ, यस यस, कंटिन्यू सर, यू कंटिन्यू। यस कुछ बोल रहे थे, आप पूछ रहे थे। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा इस टेक्निकल के अलावा भी, कि सर आप ग्रो टुगेदर टीम में आए रायपुर में, इस टीम को किस रूप में देखते हैं, और इस टीम से क्या हम वर्ल्ड को और भारत के क्रिप्टो मार्केट को बदलने की ताकत रखते हैं? क्योंकि मेरा मिशन यही है कि लोग क्रिप्टो के शिकार ना बने, किसी फर्जी प्लान में ना जाए। तो क्या हमारा जो ये मिशन है एक जलवंत और एक विस्फोट हो पाएगा सर? बिल्कुल सर, आप तो खुद विस्फोटक हैं, और आप पता नहीं कितने विस्फोट कर रहे हैं, देख ही रहा हूं मैं वहां पे। V4 V5 बनते जा रहे हैं। और सर ये जो एक मुहिम है ना सर, एक एजुकेशन देने की, ग्रो टुगेदर की, मैंने वहां देखा था कि आपका स्लोगन भी बहुत बढ़िया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो वहां क्लियर आपने लिखा हुआ है, रिच यंग, यंग रिच एंड यंग रिटायर। किसी चीज को समझ जाए तो उसको ग्रो टुगेदर का विजन समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाहता है प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म सर आपने लोगों को सपोर्ट के लिए बनाया है, और ऐसे प्लेटफॉर्म की ये नहीं पूरी इंडिया में जरूरत है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ तो। और आप संगठित हैं, इस बात का भी ये देता है कि जो आपकी टीम है वो संगठित है, एक दूसरे के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है, जो कम्युनिकेशन, और वही आपको लोगों को एजुकेशन देने के लिए, लोगों को डर खत्म करने के लिए, स्कैम खत्म करने के लिए, और प्रॉपर जो गाइडेंस की भी, हमको टैक्सेशन भी देना है गवर्नमेंट, तो एक प्रॉपर प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, तो उसकी आप वहां लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो जितना लोग एजुकेशन लेंगे, जितना सीखेंगे सर, तो मैंने खुद भी अपना स्लोगन बना रखा है कि अर्निंग विथ लर्निंग। तो आप जितना सीखेंगे उतना ज्यादा अर्न करेंगे। तो ये सर ही मैं कामना करता हूं कि सक्सेसफुल होगी, इसमें डाउट नहीं है कि जो डेडिकेशन है आप लोगों का, और डेडिकेशन ही और एक पागलपन ही किसी चीज को सक्सेस बनाता है, जो मैंने वहां देखा आप लोगों के अंदर। और ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इसके लिए जो एनर्जी का काम आपके पीछे बैकअप में एलजीनियस कर रहा है। तो रेगुलर एनर्जी, जब एनर्जी कंटिन्यू मिलती रहती है, तो वो आपके पास पावर भी बना रहता है, वो उत्साह भी बनी रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये आज इंडिया छत्तीसगढ़ में है, कल ये इंडिया में आपको ग्रो करेगा, पूरी इंडिया को ग्रो करेगा, गो टुगेदर, साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड को ये ग्रो करेगा, ऐसी मेरी कामना है। और ऐसा होगा सर, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि जो डेडिकेशन है आप लोगों का। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज टाइम दिया। चूंकि नेटवर्क थोड़ा इशू था तो सभी सर यूजर से। हाँ सर। मुंबई जैसी जगह पे मैं कल्पना नहीं कर सकता कि पावर नहीं है, जस्ट अभी आया है 1 सेकंड पहले पावर, मतलब पावर नहीं रहेगा और कंटिन्यू 1 घंटे का कट ऑफ रहेगा। जो बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि आज हमारा सेशन था और आज ही पावर नहीं था, तो वो थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत आया। मैंने 2-3 ट्राई किए अलग अलग नेटवर्क, जियो को भी किया, जो मोबाइल जितने अवेलेबल थे, तो हम ले पाए। कल का सेशन जो अगर आपका रहेगा, तो मैं भी उसमें पूरी इस तरह की नहीं है, कोई ऐसी पूरी पहले से व्यवस्था करके रखेंगे कि अगर पावर कट ऑफ भी हो तो अपना काम चलता रहे। सर ताज होटल में बैठ जाइएगा कल। यही करेंगे कल, यही करेंगे, ताज होटल में ही जाके लेंगे कल। ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी ओके। मच सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से हमें गाइड किया, नॉलेज दिया। मैं चाहूंगा आज की मीटिंग को क्लोज ना अमरदीप सर यस करें। यस। अमरदीप सर, ओवर टू यू, योर स्पॉटलाइट। यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सबसे पहली बात तो रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शानदार ट्रेनर हमारे अजय अजय चतुर्वेदी सर को आपने इनवाइट किया। सर ये आपकी ही मुहिम और आपकी मेहनत का नतीजा है। और अजय सर इतने हम्बल हैं, इतने मतलब ऐसी पर्सनालिटी मैंने जीवन में नहीं देखा। एकदम निस्वार्थ भाव वाले व्यक्ति हैं, निस्वार्थ, एकदम बोलते हैं ना प्योर सोल, जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के करियर के लिए
काम करते हैं, ऐसी पर्सनालिटी में से एक है जो पूरे वर्ल्ड में, जैसे मदर टेरेसा ने किया या बड़े बड़े लोगों ने किया, मैं इनको उस रूप में देखता हूँ जो सिर्फ लोक कल्याण के लिए काम करते हैं। और इतने शानदार उन्होंने ट्रेनिंग दिया, जो उनका 10 साल 14 साल का एक्सपीरियंस है, उससे उन्होंने स्टडी किया है और अपना स्टडी और रिसर्च पूरा यहाँ पर ला करके ग्रो टुगेदर के इस पैनल पे रखा। सर सैल्यूट है सर आपको, और दिल से हमारी पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप दोनों सर को धन्यवाद है, जितना हम धन्यवाद दे सर उतना कम है। हम सबकी थैंक यू दुआएं सर अमरदीप साथ जी। हो जाए। जी सर। यस सर।